बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, उनको हम कैसे यूज़ करना चाहिए, उनका यूज़ कैसे किया जाता है और उनका मिस यूज़ क्या है। यूज़ मीन्स इस्तेमाल करना और मिस यूज़ मीन्स गलत इस्तेमाल करना। तो एंटीबायोटिक्स जो है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है तो मैंने कहा इसको एक ही लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड है। एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ। बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स हैं ये एक ऐसे ड्रग्स हैं या कह लें ऐसे केमिकल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट बायोस मीन लाइफ, यानी जानदारों के अगेंस्ट। कोई आपको ऐसी डिज़ीज़ है, आपको ऐसी बीमारी है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से है। वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा कोई और जरासीम भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनकी वजह से आपको बीमारी है। तो अगर हम कोई मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल करें जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उस जरासीम को, उस बैक्टीरिया को किल करे, उसे हम कहेंगे एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक ये ग्रीक वर्ड है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोस मीन लाइफ, यानी किसी जानदार को किल करने के लिए उसके अगेंस्ट हमने एक मेडिसिन इस्तेमाल की है, उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक्स आर कीमोथेरेप्यूटिक केमिकल्स। ये कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं जी, विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन से होती हैं, किसी जरासीम के इन्फेक्शन से होती हैं, तो उन जरासीम के इन्फेक्शन की वजह से बीमारियों को हम एंटीबायोटिक्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। पर यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वो वायरल डिजीज़ नहीं है। वायरस जो है वो उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। एंटीबायोटिक्स हमेशा वायरस के अलावा जो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती। अब जो एंटीबायोटिक है वो प्रोड्यूस कैसे की जाती। एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़ एंड फंजाई। कुदरती तौर पे तो जानदारों में ये बनती हैं, बैक्टीरिया के अंदर बनती हैं। एक्टिनोमाइसिटीज़ भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की किस्म है, एक्टिनोबैक्टीरिया। तो ये एक्टिनोमाइसिटीज़ में भी बनती हैं नेचुरली। फंजाई में भी एंटीबायोटिक्स बनती हैं। इवन के जो पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी ना, वो फंगस थी, उसका नाम था पेनिसिलियम। उससे निकाली गई थी पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक्स कुदरती तौर पर तो बैक्टीरिया में भी बनती हैं, बैक्टीरिया की किस्म एक्टिनोमाइसिटीज़ उनमें भी बनती हैं, फंजाई में भी बनती। लेकिन आजकल क्या है, हम लेबॉर्ट्री में भी एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं। तो सम एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड इन दी लेबॉर्ट्री। कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ में भी बन रही हैं। होएवर देयर ओरिजिन्स आर लिविंग सेल्स। लेकिन फिर भी उनका ओरिजिन, वो पैदा कैसे की जाती है, लेबॉर्ट्री में बनाई कैसे जाती, वहाँ भी कहीं ना कहीं जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये बनाई जाती। यानी कि चाहे नेचुरली तो ये बनी जानदारों में रही हैं, लेकिन अगर हम लेबॉर्ट्री में भी बना रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में भी बना रहे हैं, तो तब भी हम किसी जानदार से ही इनको हासिल कर रहे हैं या जानदार से ही पैदा करवा रहे हैं। अब एंटीबायोटिक का यूज़ क्या है, प्रॉपर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। पहली बात तो ये है कि टू डिटर्मिन द ड्रग ऑफ चॉइस, कि आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना ये कि आपने कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। तो वन मस्ट नो इट्स मोड ऑफ एक्शन। आपको इसका पता होना चाहिए ये काम कैसे करती है एंटीबायोटिक, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता होना चाहिए। जब भी कोई एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ये एंटीबायोटिक जो है ये कैसे काम करती है, ये जिस्म के किस हिस्से पर ज़्यादा असरअंदाज होती है, और ये भी पता होना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और ज़ाहिर है एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फ़ायदेमंद भी होती हैं, क्योंकि आप जिस बीमारी के लिए इस्तेमाल करें, जैसे टीबी है, टीबी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स होती हैं। और कई बैक्टीरियल बीमारियाँ उनके लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। हमें घरों में नॉर्मल रूटीन में भी कई बार होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं छोटे, उनके लिए भी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती हैं खांसी वगैरह के लिए। इसी तरह हम अडल्ट हैं तो हम भी अपनी कई बीमारियों में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। दाने फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं, हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो
तो एंटीबायोटिक हम बेसिकली तो कई बार होता है बंदे की लाइफ में उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बिना किसी डॉक्टर के मशवरे से भी एंटीबायोटिक यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो रूल है, या ये कह लें कि एक्चुअल जो गाइडलाइन है या प्रिकॉशन है, हिफाजती इक़दामात में ये बात आती है, एहतियाती तदाबीर में ये बात आती है कि जो एंटीबायोटिक है ना, यूज़ एंटीबायोटिक एज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियंस, फिजिशियन मीन डॉक्टर। तो जैसे डॉक्टर ने आपको हदायत दी हैं वैसी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, और जो डोज़ है उसकी खुराक है एंटीबायोटिक की वो बाकायदा वक्फ़ों से ले। डॉक्टर ने कहा है दिन में एक खानी है तो एक खानी है, दिन में 2 दफ़ा खानी तो 2 दफ़ा खानी है, सुबह शाम खानी तो सुबह शाम खानी है, 5-6 दिन कहा है लगातार खानी तो 6 दिन लगातार खानी। मीन्स के रेगुलर इंटरवल और मुकम्मल ट्रीटमेंट करें। एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट मुकम्मल करना चाहिए। हम चूँकि ज़रा जल्दबाज लोग होते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम जल्दी ठीक हो जाए, हम 1-2 दिन एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और अगर हमें कोई फाका ना हो तो हम छोड़ देते हैं उसको इस्तेमाल करना। तो उससे ये होता है कि बैक्टीरिया जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, फिर फर्दर उस एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। अगर आप रेगुलर नहीं इस्तेमाल करेंगे और बीच में गैप डाल देंगे, फिर फर्दर उसको इस्तेमाल करने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि फिर जो रिमेनिंग बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मौजूद हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो प्रॉपर यूज़ क्या है एंटीबायोटिक का, कि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता होना चाहिए, आपको उसके मोड ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए, और डोज आपको रेगुलर इंटरवल में लेनी है, और ट्रीटमेंट भी आपने उसका मुकम्मल करना है। तो मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। तो एंटीबायोटिक्स की बहुत ज़्यादा मकदार में बनाई जा रही हैं और इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन उसका एक मसला भी पैदा हो रहा है कि उसका मसला ये हो रहा है, प्रॉब्लम्स ये हैं कि माइक्रोइज्म जो जरासीम है उनमें रेजिस्टेंस भी पैदा होती जा रही, कि अब एंटीबायोटिक ऐसी हैं कि भाई एंटीबायोटिक बनाई तो किसी माइक्रोइज्म को किल करने के लिए, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रेजिस्टेंस भी पैदा होती जा रही है। क्योंकि रेजिस्टेंस आपने भी पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, प्लाज्मिड न्यूक्लियाइड के साथ ना बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया में होता है उनमें फिर ड्रग रेजिस्टेंस होती है, उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। और जिन बैक्टीरिया में नहीं होता प्लाज्मिड, अगर बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन कर लें तो वो प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को डोनेट कर दें, तो जिन बैक्टीरिया में नहीं भी होती रेजिस्टेंस उनमें भी रेजिस्टेंस आ जाती। तो जब आप जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, अगर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस पैदा होगी तो फिर तो ट्रीटमेंट में बड़ा मसला होगा। तो दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़ ट्रीटमेंट। तो फिर आपके जो बीमारी के इलाज में बड़े आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ जाता है। तो ये तो है कि जी एंटीबायोटिक क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और उसके इस्तेमाल में मसला क्या आता है। नेक्स्ट ये है कि मिसयूज़ क्या है, एंटीबायोटिक मिसयूज़ क्या है। मिसयूज़ एंटीबायोटिक मतलब अगर आप एंटीबायोटिक को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल ये है कि डॉक्टर ने कही है वो नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये भी गलत इस्तेमाल है। या फिर अपनी अपनी मर्ज़ी से कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, आपको उसका ना मोड ऑफ एक्शन का पता ना साइड इफ़ेक्ट्स का पता। और या ये भी है कि डॉक्टर ने कहा था दिन में 2 दफ़ा खानी है तो आपने 3 दफ़ा खानी शुरू कर दी है। डॉक्टर ने कहा था दिन में 2 दफ़ा खानी है, आपको लगा महंगी है तो आप दिन में 1 खा रहे हैं। तो इसे कहते हैं मिस यूज़। जब एंटीबायोटिक का मिस यूज़ होता है तो क्या होता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म के साथ इसका इंटरेक्शन होता है और बाज़ औक़ात तो आपको इतना नुकसान पहुंचता है आपकी डेथ भी हो सकती है। तो फिर मिसयूज़ एंटीबायोटिक्स नहीं करना चाहिए आपको। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो उसने प्रेस्क्राइब किया वही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा ये जो पेनिसिलिन है ये एंटीबायोटिक, अगर इसको गलत इस्तेमाल किया आपने तो एलर्जिक रिएक्शन, आपको एलर्जी हो सकती है। इसी तरह ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ये आपके जो कान को नर्व जाती है दिमाग से, ऑडिटरी नर्व, वो डैमेज होती है, आपको बहरापन हो सकता है, आपको सुनने के एबिलिटी आपकी कम हो जाती है अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और मिस यूज़ का मतलब ये है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की प्रेस्क्राइब डॉक्टर ने किया उस तरह नहीं इस्तेमाल करें। फिर इस तरह टेट्रासाइक्लिन है, ये इससे मुतल्लिका जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दांतों के कलर चेंज हो जाता है, डिस्कलरिंग, वो पीले पीले दांत हो जाएंगे, डिस्कलरिंग की ख़ास तौर पे बच्चों में।
तो एंटीबायोटिक्स देखें, ये तो 2-3 है ना, ऐसे हज़ारों एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, लेकिन हर एंटीबायोटिक का यूज़ है प्रॉपर होना चाहिए। अगर एंटीबायोटिक को आप प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। और कई बार एंटीबायोटिक इतनी तेज़ होती हैं कि वो आपके मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाती हैं, आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, आपकी डेथ भी हो सकती। तो ये जैसे 3-4 मिसालें आपके सामने। तो ये छोटा सा टॉपिक था, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और हमने मतलब एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने के बाद जो है इसको हमने किस प्रेस्क्रिप्शन के तहत इस्तेमाल करना है, डॉक्टर प्रॉपर यूज़ क्या है, फिर इसके इस्तेमाल में मसाइल क्या हैं, फिर इसका मिसयूज़ कैसे होता है और मिसयूज़ हमने नहीं करना। तो इस टॉपिक को गौर से पढ़ना है, समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, आप लोग मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ। जब भी आप जो है वो मुझे कोई सवाल करेंगे, मैं इंशाल्लाह जब भी मैसेज रीड करूँगा आपका फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।